सबसे पहले मैं ज़रा इस बात को और तफसील से समझ लूं। मुफ्ती नईम रहमत जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुफ्ती साहब, क्या ये बात ठीक है कि उनका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है और ये किसी पागल का प्रलाप है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, मुझे इस डिबेट में शामिल किया गया। देखिए, इस्लाम अमन, आशिकी, प्यार और मोहब्बत का धर्म है। ये इस्लाम की दौलत है कि इस बड़े सगीर पाक व हिंद में इस सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे मुसलमान हुक्मरान गुजरे हैं। ये उनकी मोहब्बतों और उनकी चाहतों और उनके अच्छे काम का नतीजा था। ये उनके प्यार का नतीजा था कि हिंदुओं ने, सिखों ने, बुद्ध मत ने उनको कबूल किया। इस्लाम अमन का मजहब है। आप देखिए, सबसे ज़्यादा मुतासर आतंकवाद का, दहशतगर्दी का इस्लाम और मुसलमान हुए हैं। और हमारे हमसायों को देख लीजिए, हमने बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ वक्त गुजारा। 75 साल गुजर गए। हमारी ज़ात से, हमारे मुल्कों से, हमारे लोगों से, हमारे धर्म से, हमारी शिक्षा से किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। और ये जो अभी आप बात कर रहे थे, लाल मस्जिद का बार बार एक राग अलापा जा रहा है कि लाल मस्जिद में आतंकवाद था। देखिए, पाकिस्तान का दहशतगर्दी के हवाले से बड़ा वाज़ेह पैगाम है। अपने हो या बेगाने हो, पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। लाल मस्जिद का जो किस्सा है, ये असल किस्सा लोगों की नजर में नहीं है। उसमें कुछ ऐसे अनासर घुसे थे, मुफ्ती नईम साहब, जिसको हमारी पाक फौज ने, आप हमारे पैनल में हमारे सम्मानित मेहमान हैं, इसलिए मैं कोई भी गुस्ताखी भरी बात एक तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं एक ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो आपसे पूछा जाए, अगर आप उस पर बात रखेंगे तो बड़ी सुविधा होगी। इस्लाम किस बात का मजहब है, ये डिटेलिंग करने की आवश्यकता नहीं है सर। दुनिया समझ रही है कि इस्लाम किस बात का मजहब है। मजहब यही सिखाता है कि ईश्वर के बताए हुए राह पर चलो, नंबर एक। नंबर दो, सर, आपके यहां अगर लाल मस्जिद में सब कुछ ठीक है तो वहां तालिबान का झंडा लहराता है और पुलिस को जाकर उतारना पड़ता है, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हकायक नहीं है। ना वहां तालिबान का झंडा था, वहां तालिबान का एजेंडा था। कोई ऐसी बात नहीं। पूरी दुनिया जिस सच को देख रही है सर, आपके अखबार जिसको चीख कर बता रहे हैं, उसको आप मेटने में लगे हुए हैं। आप कह रहे हैं झूठा है। सर, अगर इस तरीके से बात करेंगे तो फिर तो बात ही करना बेकार है सर। फिर इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। इलियास शराफुद्दीन साहब के पास जाता हूं। इलियास शराफुद्दीन, कुरान सिखाती है आतंकवादी बनो। दिनेश, कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह मायदा 5वीं सूरह की आयत 45 में हुक्म दिया कि दुनिया के तमाम आतंकवादियों को नरक पहुंचा दो। आतंकवादियों को नरक पहुंचाने का हुक्म कुरान में दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आतंकवादियों को नरक पहुंचाया। अमन और सलामती के लिए किसी भी मासूम को कोई भी धर्म के अगर हाथ लगाते हैं तो ये आतंकवाद है और इसके सख्त खिलाफ है कुरान और हदीस। जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल करने के सख्त खिलाफ है कुरान और हदीस। किसी की भी जान, माल, इज्जत और आबरू पर हमला करने के सख्त खिलाफ है कुरान हदीस। इसीलिए सऊदी अरब में करोड़ों हिंदू, मुस्लिम, सब ईसाई सब रहते हैं अमन और सलामती के साथ, जहां इस्लामी कानून है। अब पाकिस्तान से जो ये जहरीला बयान दे रहा है बंदा, इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं, खारिजी एटीट्यूड से ताल्लुक है, जो इस्लाम से खुरूज कर गए हैं। इनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। इन्होंने कुरान की एक आयत पेश नहीं की, रसूलुल्लाह की एक हदीस पेश नहीं की। इसीलिए ऐसे पागलों पर तवज्जो ना दी जाए, इनको जेल में पटका जाए, सजाएं दी जाए। और आखिरी अहम बात, जहरीला इस्लाम बोलकर आपने कहा पाकिस्तान का, मैं कहना चाहता हूं आरएसएस का जहरीला हिंदुइज्म बोले तो बुरा लगेगा, हिंदुत्व बोलिए। वैसे ही इस्लाम सिर्फ कुरान हदीस का नाम, अमन और सलामती का नाम है। कोई मिसयूज कर रहा तो वो आदमी, बंदा जहरीला हो सकता, इस्लाम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और लास्ट बात, शराफुद्दीन साहब, आपने बड़ी मार्के की बात कही है, लेकिन इसी में मैं एक बात जोड़ दूं। अभी आपने हाल में देखा होगा, एक बयान आया और एक बड़ी शख्सियत की तरफ से वो बयान आया और उन्होंने ये कहा कि ये इस्लाम हम जिस तरीके का जानते रहे, मानते रहे, वो इतना ना बदल जाए कि हम उसे पहचान ना सकें। क्यों कहना पड़ा उनको ये? अगर वो इस्लाम जो तर्जुमान किया जा रहा है पाकिस्तान में या दूसरी जगहों पर तालिबान की तरफ से, अगर वो ठीक है तो उनको क्यों कहना पड़ा जो खुद मुसलमान है? ये बात, मसला ये है दिनेश कि दुनिया भर के अंदर कई ऐसे मुफक्किर पैदा हो गए रातों रात, जिन्होंने कुरान और हदीस को तर्जुमे से नहीं पढ़ा। नसीरुद्दीन शाह ने वहशीपन कह दिया इस्लाम के कानून को। मैं कहना चाहता हूं
टोनी ब्लेयर, बुश, जॉर्ज बुश, ओबामा ने मिलकर 1 करोड़ 10 लाख मुसलमानों को अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और लीबिया में मार दिया। ये वहशीपन और दरिंदगी और आतंकवाद था, ना कि इस्लामी खवानीन। नसीरुद्दीन शाह ने जो बयान दिया है कुरान हदीस को बगैर पढ़े जहालत की बुनियाद पर दिया है। तालिबान अगर किसी मासूम को मारते हैं तो वहशीपन और आतंकवाद है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर मासूम को बचाते हैं तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। सर तो उनके वही एक्शन है पर ना physically। कि किसका इस्लाम सच्चा इस्लाम है। वो जो गोलियां चल रही थी नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से, उधर से अल्लाह अकबर बोला जा रहा था, इधर से तालिबान जो गोलियां चला रहा था उधर अल्लाह अकबर बोला जा रहा था। असली इस्लाम किसका है? और एक इस्लाम ये लेकर बैठे हुए लाल मस्जिद में कह रहे हैं लाल मस्जिद में सब कुछ ठीक हो रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।